हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपकी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए और चल रहा है हमारा टॉपिक आईटी लिटरेसी, जिसकी आज हमारे पास 25 क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2010, यानी कि MS ऑफिस संस्करण 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो ये आपका होता है .pptx। ध्यान रखेंगे .pptx आपका होता है पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जाता है आपका। ठीक, चलिए आज क्वेश्चन है आपका 26 पूछा है कि व्हाट इज ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो ट्रांजिशन आपका होता है ये होता है कि एक के बाद एक स्लाइड की गति, मान लीजिए ये स्लाइड है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ जाएगी, है ना। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का कार्य होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन है हमारा 27 पूछा है कि विच मेन्यू हेल्प ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड्स, यानी कि कौन सा मेन्यू स्लाइड के लिए स्वचालित संक्रमण समय में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जाएगा ट्रांजिशन टाइम, यानी कि संक्रमण टाइम आपका यहाँ पर जाता है ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 पूछा है कि व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति के दौरान स्लाइड में क्या प्रदर्शित नहीं होगा। प्रस्तुति के दौरान स्लाइड में क्या प्रदर्शित नहीं होगा, यदि आप कोई प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस दौरान आपकी स्लाइड में क्या प्रदर्शित नहीं होगा। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है स्पीकर नोट। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है स्पीकर नोट। ठीक, देखिए प्रस्तुति में होता है, यानी कि आपने कोई कुछ लिख के तैयार किया, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रस्तुति। तो उसमें स्पीकर नोट तो कहीं से कहीं तक होगा ही नहीं, है ना। स्पीकर होता है मतलब बोलना, कुछ बोल रहा है उसको स्पीकर बोला जाता है, तो वो नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 29 पूछा है कि विच की इन द कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी किसी भी समय स्लाइड शो को समाप्त कर देगी। कीबोर्ड है आपका, उसकी कौन सी कुंजी है जो किसी भी समय स्लाइड शो को एंड कर सकती है। तो ये आपकी कौन सी की होती है, ये होती है आपकी ESC की। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है। चलिए क्वेश्चन है 30 पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं तो उसमें कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज़ करेंगे, ये आपसे पूछा है यहाँ पर। तो ये होती है आपकी Ctrl+M। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपका 31 पूछा है कि विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो, यानी कि कौन सी फंक्शन की स्लाइड शो शुरू करती है। कौन सी फंक्शन की है आपकी जो स्लाइड शो को स्टार्ट करती है, ये होती है आपकी F5। ध्यान रखेंगे F5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 32 पूछा है कि विच ऑप्शन हेल्प्स यू व्यू द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन मोड, यानी कि कौन सा विकल्प आपको स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में देखने में मदद करता है। ठीक,
तो ये हमारा होता है आपका स्लाइड शो व्यू। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KISS इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में KISS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, अब इसे आप कुछ और तो समझ मत लेना, क्योंकि कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कुछ और ही, है ना। तो इसे ये होता है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है डियर, कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, इंफॉर्मेशन को छोटा और साधारण रखें, है ना। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, पूछा है पावर पॉइंट नॉट अलाउड टू अस, नॉट अलाउ अस टू पावर पॉइंट, हमें किसकी अनुमति नहीं देता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, पावर पॉइंट जो है ये हमें कभी भी कैलकुलेट वर्क की अनुमति नहीं देता है, यानी कि परमिशन नहीं देता है। गणना कार्य करना, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल चला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 35, पूछा है कि द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर डेटा को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदलने को कहा जाता है। अब जैसे ऊर्जा होती है ना, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। सेम यहाँ पूछा है कि कंप्यूटर डेटा है उसको एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदलने को क्या कहा जाता है। तो ये होता है आपका रूपांतरण, यानी कि कन्वर्जन, ये आपका होता है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आता है हमारे पास 36, पूछा है कि विच वन इज द वाइडली यूज्ड फाइल टाइप ऑफ क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट्स, यानी कि टाइप किए गए दस्तावेज बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल प्रकार कौन सी है। पूछा है आपसे कि टाइप किए गए दस्तावेज, यानी कि आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, वो दस्तावेज आपके बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल प्रकार कौन सी है। क्या टाइप कर रहे हैं आप, दस्तावेज टाइप कर रहे हैं। ठीक है, दस्तावेज के लिए क्या आता है, आपको क्या बोलते हैं दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बोला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा डॉक, यानी कि DOC, क्या फाइल आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द हम बोर्ड से आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस ट्रेड की क्लासें मैं स्टार्ट करूं। ठीक है, चलिए।